हेलो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ सब एकदम बढ़िया मस्त मज़े में हो गए। और आपका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आप प्लीज़ कंटिन्यू बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि आज मेरा ब्लॉग काफ़ी दिनों बाद आ रहा है। और अभी हो रहा है शाम का समय, और थोड़ी सी मेरे ना गले में दिक्कत हो रही है बोलने में, क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है, आवाज़ थोड़ी सी डाउन हो रही है। तो आप लोग थोड़ा सा वो करिएगा, सपोर्ट करिएगा मेरी वीडियो को। और मेरे जो पब्लिक वॉच आवर है वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। आप लोग मेरी वीडियोस पूरी नहीं देख रहे हो, तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप मेरा फुल वीडियो देखा करो, आप अपना पूरा सपोर्ट दिया करो। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ गाइज़, आप मेरा वीडियो एंड तक देखा करो, क्योंकि अभी मेरा जो पब्लिक वॉच आवर है बहुत ज़्यादा कम है, जिस हिसाब से मैं मेहनत कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट करिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। और आज की वीडियो में लक्ष्य का बर्थडे वाली वीडियो डाली है मैंने, और लक्ष्य के बर्थडे पे थोड़ा सा हमने भगवान जी का कीर्तन कराया था। पहले तो प्रोग्राम नहीं था, लेकिन बट लक्ष्य का मन था कि मेरे बर्थडे पे कीर्तन हो, क्योंकि हम हर बार दोनों बच्चों के बर्थडे पे ज़्यादा तो कुछ नहीं करते, बस केक कटवा देते हैं और कीर्तन करा देते हैं। पर इस बार जब माता रानी का कीर्तन हो गया तो हम करने के लिए मना कर रहे थे, क्योंकि तब तक थकान नहीं उतरी थी हमारी, क्योंकि 1 तारीख में प्रोग्राम था और 5 तारीख को फिर इसका बर्थडे था, तो 5 मई का मतलब। तो इस बार हम कैंसिल कर रहे थे कि अभी तो माता रानी का जागरण हुआ है, फिर कीर्तन कराओ, फिर ऐसी थकान फिर से लग जाएगी। और तबीयत भी थोड़ी डाउन हो रखी थी, लेकिन लक्ष्य ने थोड़ी सी जिद करी कि नहीं, मुझे अपने बर्थडे पर कीर्तन ही कराना है। तो फिर इसने अपने दादाजी को मना लिया कि मेरे बर्थडे पर केक भी कटवाओ और कीर्तन भी कराओ। तो फिर जब दादाजी ने हाँ कर दी तो फिर हम लोग भी मना नहीं कर पाए। फिर उसके बाद इसके बर्थडे पे कीर्तन की फिर सारी तैयारियां की, और इसके बर्थडे पे फिर कीर्तन कराया, केक कटाया, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस वही सब किया। तो आइए इसके बर्थडे की वीडियोस देखते हैं। तो यहाँ पर इसके फूफा जी लगे हुए हैं, फूफा जी हैं, दीदी हैं। तो ये बैलून्स वगैरह लगा रहे हैं, डेकोरेशन कर रहे हैं। बट फिर हमने मतलब बाहर अंदर लगा रहे थे, पहले तो अंदर ही मतलब अंदर केक वगैरह कटवा के फिर बाहर कीर्तन हो जाता, लेकिन अंदर व्यवस्था सही नहीं बन पाई। हम मेहनत भी बहुत करी, लेकिन वो नहीं हो पाई। फिर उसके बाद हमने बाहर ही इसका केक का फिर इंतज़ाम किया, क्योंकि ये बैलून्स वगैरह हम जो पर्दे पर लगा रहे हैं ये छुट छुट के गिर रहे थे, और काफ़ी देर से मतलब लक्ष्य के फूफा जी लगे हुए थे, वो बार बार ऐसे छूट जा रहे थे। ये देखो इस तरह से वो बार बार गिर जाते थे जैसे ही पंखा चलाते थे। तो फिर हमने बाहर ही, जहाँ भगवान जी का वो लगाया था, मंदिर लगाया है, उसी के बाहर फिर हमने केक वगैरह इसका बाहर ही कटवाया था। तो उसकी फिर हम बाहर आ गए थे, बाहर लगाया फिर इसका सारा सामान। और बाहर थोड़ा सा अंधेरा हो रखा है। ये हमारी हैं बड़ी सासू माँ जी। अंधेरा तो नहीं है, बट मेरे कैमरे में थोड़ा सा रात में साफ नहीं होता। तो यहाँ पे मनाया जा रहा है इसका बर्थडे, केक कटिंग हो रहा है। ये देखिएगा इसके पापा जी कटवा रहे हैं केक, और लक्ष्य अपने बाबा जी को और पापा जी को मना ही लेता है बेचारा हर बार। लेकिन इस बार किसी की प्लानिंग नहीं थी कि अब कुछ करें, बस ये था कि जो होना था वो 1 तारीख में कर दिया। मगर इसने अपने बाबा को मना लिया, डैडी को करो।
हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ सब एकदम मस्त मज़े में बढ़िया होंगे। और ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। तो बच्चे स्कूल के लिए रेडी कर दिए हैं, इनका खाना पीना बना के इन्हें तैयार करके इन्हें रेडी कर दिया है। और अभी जब कीर्तन वगैरह होने के बाद फिर से कंडीशन वही हो गई थी जो हमारी जागरण के बाद हुई थी, क्योंकि इसमें भी रात को पूरी रात तो नहीं जगे, लेकिन हाँ 12-1 बज गया था हमें सोने के लिए। और सुबह के टाइम फिर दीदी भी गई थी, तो मतलब दीदी को 4 बजे छोड़ के आए थे, तो फिर से वही हालत हो गई। 4 बजे जग के 2 घंटे का ही आराम मिला। तो यहाँ पे बच्चे कर दिए हैं स्कूल के लिए तैयार। तो मम्मी जी भी बैठी हुई हैं, बच्चों को स्कूल की गाड़ी का वेट कर रहे हैं। तो और सुबह सुबह इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है गाइस, बहुत ज़्यादा। नहाए बेनहाए एक से हो जाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह जब बच्चे जाते हैं तो उल्टा सीधा ही नहाना पड़ता है, क्योंकि फिर खाना वगैरह बनाना होता है इनका। तो जब इन्हें बच्चों को जाने के बाद चाय पी के और बाकी सारा काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं दोबारा से नहाऊंगी। ये देखो अभी 6:45 बजे हैं और इतनी ज़्यादा धूप हो गई। तो लक्ष्य बोल रहा है कि मम्मी के चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। तो अभी मैं और मम्मी जा रहे हैं बाहर, इन्हें बाहर लेके खड़े होंगे क्योंकि वैन आने ही वाली है थोड़ी बहुत देर में। तो गाइस ये पीछे से फिर से वीडियो पीछे का लग गया है, क्योंकि ये पहले शूट किया था और ये पीछे की वीडियो है। और पता नहीं कैसे अपने आप से लग गई है, लेकिन कोई नहीं। तो मैं बच्चों के ही बारे में बता रही थी कि बच्चे कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। तो ये देखिएगा। तो मैं इनसे कुछ बातें कर रही हूँ, कुछ बात बता रहे थे, तो मैं इनकी बातें सुन के हंस रही थी। तो ये आगे का नेक्स्ट वीडियो है। तो मैं और मम्मी लेके बच्चों को बाहर खड़े हो गए हैं। तो रिद्धिमा अभी धीरे धीरे अपने बॉकर से आ रही है, लक्ष्य आ चुका है। और ये देखो गाइस, अब खेत वगैरह फसल वगैरह कट चुकी है, तो देखो कितना खाली खाली सा लग रहा है। और यहाँ पे हमारे नीम के पेड़ पे छोटी छोटी निमोलियाँ आनी शुरू हो गई हैं। अब कुछ दिन बाद ये पकनी भी स्टार्ट हो जाएंगी। और इन्हें कौन कौन खाता है मुझे कमेंट करके बताना, जब ये पक जाती हैं कौन कौन खाता है। और यहाँ पे लक्ष्य की वैन आ चुकी है। ये देखो ये वैन आ चुकी है। ये थोड़ी देर से हम वेट कर रहे थे। और कुछ बच्चे स्कूल अभी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चों की पड़ चुकी है समर वैकेशन। और अभी इनकी कुछ टाइम और इन्हें स्कूल जाना है, 2-1 दिन और, फिर इसके बाद इनकी भी पड़ जाएंगी। तो अभी फ़िलहाल ये 3 ही बच्चे जाते हैं। और मम्मी ने रिद्धिमा को भी बिठा दिया है गाड़ी में। नहीं अभी नहीं बिठाया, इसके बैग वगैरह को रख दिया है। रिद्धिमा को भैया लेके जाएंगे, क्योंकि ये सही से बैठ नहीं पाती ना हमसे गाड़ी में। और ये चल दिए बच्चे बाय बोल के, ओके बाय बाय। और उसके बाद अब हम चलते हैं अंदर चाय वगैरह बना के पियेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट काम से लगेंगे आगे के। और ये देखो थोड़ी देर बाद ही ये हमारे खेतों में बहुत सारी भेड़ बकरियां आ गई थी गाइस। इतनी सारी थी, इतनी सारी, बहुत सारी। ये देखो अनगिनत थी। और ये पता नहीं कहाँ से आई थी। पहले तो हम सोच रहे थे कि ये यहीं के गांव के आसपास के लोग हैं, जो कि हमारे खेतों में चुगाने के लिए आ गए हैं। तो अभी तो मैं इन्हें देख ही रही थी काफ़ी देर से कि इतनी सारी आई कहाँ से। कम से कम 300-400 ये भेड़ बकरियां 300-400 होंगी कम से कम। मैं तो अंदर काम कर रही थी, जो हमारे निखिल हैं वो मुझे बुला के लेके आए कि चाची कितनी सारी भेड़ बकरियां हैं, इनका वीडियो शूट करो। ये देखो कितनी सारी हैं। तो मैं इनका वीडियो शूट करी थी, लेकिन फिर मेरा मन नहीं माना। मैं इनसे पूछने के लिए, जो ये लग रहे हैं अंकल जी, इनसे पूछने के लिए पहुंच ही गई थी। मैंने कहा ये आप लोग कहाँ से लेके आए हो इतनी सारी? आप यहीं आसपास के हो या कहीं बाहर के हो? तो ये अभी जो छोटे छोटे भेड़ बकरियों के बच्चे हैं उन्हें दूध पिला रहे थे। जो बड़ी मतलब इनकी माएँ थी बच्चों की, उनसे दूध पिला रहे हैं। और अभी सुबह सुबह का करीब 6:45 का ही टाइम हो रखा है, क्योंकि अभी बच्चे गए हैं। तो उसके बाद जब मैंने इनसे पूछा कि आप लोग कहाँ से हो, कहाँ से आए हो इतनी सारी भेड़ बकरी लेके, तो इन्होंने मुझे बताया ये जोधपुर से आए हैं। और बता रहे थे कि जब यहाँ पे फसल वगैरह कट जाती है तो कुछ बालें अनाज के नीचे झड़ जाती हैं सूखने के बाद। वो पहले तो लोग उन्हें बीन लेते थे, लेकिन अब ऐसा होता है टाइम की कमी की वजह से, या फिर बीनते नहीं हैं।
तो ये उन्हीं को खिलाने के लिए इधर साइड आए हैं, जोधपुर से, मतलब जयपुर जोधपुर से, इतनी दूर से। वहाँ से ये बता रहे थे हम अनवर तक तो गाड़ी में आए थे, उसके बाद वहीं से पैदल पैदल इन्हें खिलाते पिलाते ला रहे हैं। जगह जगह हम अपना डेरा डाल लेते हैं, कहीं भी रुक जाते हैं और रुकने के बाद वहीं पे अपना रहने सहने की व्यवस्था कर लेते हैं। तो ये गांव-गांव जाकर इन्हें चुगा रहे हैं और खेतों में जो अनाज की बालें रह जाती हैं ये उन्हीं को खाती हैं। और वहाँ पे मतलब जो जयपुर राजस्थान में गर्मियों में थोड़ी सी इनके लिए खाने पीने की दिक्कत होती है, तो बोल रही थी हम इस टाइम पे इन्हें यहीं पे ले आते हैं। तो ये मैं देख रही थी, मैंने कहा ये पूरे खेत में कैसे फैली हुई हैं और ये गांव की तरफ अंदर की तरफ जाने लगी थी। तो गांव में फिर यही इन लोगों को डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी किसी बकरी को बांध ना ले। भेड़ तो यहाँ कोई क्या बांधेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे भेड़ का ऐसा काम नहीं होता, लेकिन बकरियों को ज़रूर बांध लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बकरियाँ हमारे घर के आसपास भी लोग पालते हैं। तो ये देखिएगा, तो ये भी आ गए थे यहाँ पे, ये भी देख रहे थे इन्हें कि कितनी सारी भेड़ बकरियां हैं। बता रहे थे कि जो इन भेड़ बकरियों के मालिक थे कि अभी इन्हें हम यहाँ से चुगा के ले जाएंगे, उसके बाद इन भेड़ों की यहाँ से हम ऊन उतारेंगे। और ये इधर उधर भी जा रही थी भेड़ बकरी, तो इनके जो मालिक हैं ये इन्हें इकट्ठा कर करके बार बार लेके आ रहे थे। और ये ऐसे समझ रही थी अगर वो एक आवाज़ देते हो ये चुपचाप वहाँ से निकल रही थी भेड़ बकरी। तो मैं ये हंस रही थी, मैंने कहा ये भी बातों को समझती हैं। तो अभी उधर साइड जा रहे हैं कि इनके जो मालिक हैं उनसे कहने के लिए कि आपकी बकरी गाँव के अंदर जा रही हैं, उन्हें वहाँ से रोक लो। तो ये अभी उधर साइड गए हैं। ये देखो एक आवाज़ पे ये सारी भेड़ें एक साथ मतलब मुड़ के चलने लगी थी एक आवाज़ पे। ये इतनी मतलब समझदार थी कि एक आवाज़ पे जैसे ही इनके मालिक ने आवाज़ दी तुरंत चल दी ये सारी एक इकट्ठी होके। ये देखो, तो मैं खड़े होके देख रही थी, तो ये मुझसे हंस रहे थे कि तू ऐसी लग रही है जैसे इनके साथ वाली हो। मतलब जो हमारे निखिल भैया हैं वो बोल रहे थे कि ऐसे लग रही है चाची जैसे तुम इनके साथ चुगाने वाली आई हो। मैं हंस रही थी, मैंने कहा ऐसा मत बोलो। तो मैं उसी पे बात पे हंसी आ रही थी मुझे। तो ये देखो ये सारी भेड़ बकरियां इकट्ठी होकर चल दी हैं। और अभी ये कुछ थोड़ी सी रह गई थी तो इनके भी आवाज़ लगा रहे थे। और यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को एंड कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो